हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आज की वीडियो में हम बताएंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये नंबर सिस्टम का अगला वीडियो है और ये सवाल ऐसे हैं जो आपके हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो आपका आरआरबी, एनटीपीसी का, यूपी टेट, सी टेट, कोई सी भी प्रकार के प्रश्न हो, सभी में इस प्रकार के प्रश्न आते जरूर हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो उसमें जानेंगे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखा हुआ निकालना, यानी इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब अभाज्य पहले ये देख लें कि अभाज्य गुणनखंड संख्या निकाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे होती है अभाज्य संख्याएं। देखिए, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कट जाए, अपने आप से और एक से कट जाए, वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए कौन कौन सी होती हैं, इस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको। 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 100 तक और भी हैं आगे, लेकिन यहां आपको बताया गया कि कितनी होती हैं। ये आगे और भी हमने वीडियो में पहले भी बताया है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। यानी ये संख्या इस प्रकार की हैं, केवल अपने आप से और एक से कटेगी, यही अभाज्य है। अभाज्य संख्या वो होती है। देखिए ये क्या है, इसमें इसका हो सकता है 2 गुणा 1 गुणनखंड, 2 ही का ना 2, और इसलिए भी 3 भी इसी प्रकार से है, 3 गुणा 1 यानी 3 और 1 से 3 ही का ना 3, ऐसे होता ना। तो ये केवल वही संख्या है। और अभाज्य जिसमें अधिक से अधिक 2 और कम से कम 2 गुणनखंड हो, वही अभाज्य होती है। उसके अधिक भी 2 ही होंगे और कम भी 2 ही गुणनखंड होंगे, तो वही अभाज्य है इस प्रकार से। लेकिन इसमें देखिए संख्या पहले भी है 1। कुछ कमेंट्स आ सकता है इसका कि 1 को आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि 1 है, अगर 1 को देखेंगे इसका केवल अकेला है, एक स्वयं का ही गुणनखंड है, दूसरा इसका गुणनखंड नहीं है। केवल अगर हम इसको देखें तो हम इसे बार बार भी ऐसे भी लिखा जाता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितने सारे लिख दीजिए, 1 ही आएगा ना, और कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अकेला ही रहेगा, इसमें 2 नहीं है, इसलिए अभाज्य में नहीं आएगा। अभाज्य में यही गिनती आने वाली है, इस प्रकार समझ लीजिए। तो हमें ये जो गुणनखंड है जो हमने बताए हैं, ये अभाज्य संख्या है। अब जो सवाल आने वाला है, उस सवाल में इन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ऐसा हमें यहां निकालना है। देखते हैं उसमें पहले सवाल देखिए, या छोटे से लेते हैं, एक बता देते हैं अभी ऐसी। अगर मान लिया आप यहां लिखा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, तो इस संख्या के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहां पर जो घात होती है, ये जो पावर होती है, 2 की पावर और 3 की पावर, ये जो यहाँ पावर आती है, कितनी भी पावर हो, चाहे 2 की घात, यहां लिख ली 2 की पावर 2, 3 की पावर है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और भी हो सकती है, या मान लीजिए आगे और गुणा हो जाए तो ये पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। 2 ये 1 ये कितनी हो जाएंगी, 3 पावर हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएंगी, 3 हो गई ना, 2 ये 1 ये जोड़ करके 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या के गुणनखंडों की अभाज्य की संख्या 3 होगी। इसको हम देख सकते हैं कैसे, जैसे 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है ना। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2, और ये गुणा इसकी पावर 1 है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 क्या 12, ये संख्या 12 है। इस 12 के 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। 2 से करिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6, और ये 3 से कट जाएगा एक बार, तो कितने गुणनखंड हुए इसमें, देखिए 3 हो गए ना, 1 2 3, इस 2 की पावर 2 और 1 की पावर 3 की पावर 1, क्योंकि 3 अकेला है। तो इस तरह से संख्या के आते हैं, तो हम उसकी गुणनखंड संख्या निकालनी है, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितनी संख्या होगी वो निकालनी है। ध्यान दीजिए आगे, और आगे से अब आगे सवाल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं सवाल में क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 20 गुणा 17 की पावर 12, संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यह संख्या दी गई है, इसकी जो हम अभाज्य गुणनखंड है वो कितने होंगे, वो निकालनी संख्या। तो उसका ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से क्या है। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी पावर है, घात है, ये ध्यान दीजिए, यहां पर ये लिखी हुई है ना, और उसका आधार क्या है, उसका आधार देखिए, यहाँ 8 है,
यहाँ 15 है, यहाँ 17 है। उसके आधार को हमें फैक्टर करने हैं उसके, ये जो 8 है तो 8 के क्या करने हैं, ध्यान दीजिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 के फैक्टर क्या होंगे, उसकी करिए गुणनखंड उनके 3 हो जाएंगे ना। इस तरह से देखिए कैसे, अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर सबकी क्या हो जाएगी 20, क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपने गुणनखंड किए हैं ऐसे, जैसे 2 8 है, आप कर लीजिए इस तरह से, अभी बताया था 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये आ गया 2 का ना 2। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 हो गए ना, इसलिए 2 की पावर 3 यहां रखा गया है। आगे क्या करना है, गुणा। अब यहां 15 है, इस 15 के भी 2 करेंगे, इसके गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, देखिए ध्यान से, पहले तो 15 है, 3 पंजे 15, तो हम यहां लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इस प्रकार से हमने इसको 2 गुणनखंडों में यहां बट गया है। और 17 है, 17 तो खुद अभाज्य है अपने आप में, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये 17 की पावर 12 ही रहेगा। अब इसे नीचे देखिए कैसे करते हैं, जब ऐसी प्रकार से कहीं संख्या होती है, गुणा में लिखा हुआ होता है 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 20 है, अंदर से और बाहरी ब्रैकेट के हैं, इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसे गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 की 20 या 60, 2 की पावर 60 आ जाएगा। यहां क्या आएगा, ये 3 गुणा 5। अब देखिए यहां क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्या है 3 गुणा 5, यहां गुणा लिखा हुआ है आधार में, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो घात 20 है ये 5 की भी है और ये 3 की पावर भी है, 3 की पावर भी और 5 की दोनों की है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हम इसको 2 बार में लिखेंगे, 3 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 20, और गुणा ये 17 की ऐसे रह नहीं वाली है क्योंकि 17 के गुणनखंड नहीं हो सकते, तो उसी प्रकार से रहेगा। अब इसमें क्या करना है, यहां जो हमारी पावर आई है, जो घात आई है, इन सबको जोड़ देंगे। जैसे 60 है तो जोड़ लीजिए, 60 प्लस 20 प्लस ये वाला 20 प्लस और ये 12, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए जरा इसको, देखिए ध्यान से देखना है इसको कैसे जुड़ेगा। 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80, 80 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो गया, और ये 12 जोड़ दीजिए, 112, कितना आ गया, 112। यानी ये जो संख्या है, इसके जब अभाज्य गुणनखंड होंगे ये वाले, तो इनकी संख्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी, 112। यही इसका आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, उससे आपका समझ में आ जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान देना इसका। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 21 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 8, ये ऐसे संख्या है। अब इसके भी इसी प्रकार से निकालेंगे। इसमें अब संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अब इसके देखें कैसे हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 की पावर 3 है तो ये इसी प्रकार से रहेगा, गुणा 5 है, 5 के गुणनखंड नहीं हो सकते, जैसे 2 के नहीं हो ऐसी 5 के, तो इसकी भी ऐसी लिख लीजिए 7। देखिए 21 की पावर 4, अब 21 की पावर 4 है तो यहाँ 21 के गुणनखंड हो सकते हैं, तो 21 के गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएंगे, 3 और 7, 3 सत्ते 21, 3 और 7 आ गए, तो 3 और 7 को क्या करेंगे, इसकी पावर 4 है तो यहाँ 3 की पावर भी 4 कर दीजिए, 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 4, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हो गए, 3 सत्ते 21, तो ये जो पावर लगेगी उस पर भी लगेगी, दोनों पर लगेगी। अब यहाँ है गुणा 10 की घात 8, अब 10 की जब 8 आ गया, अब 10 के गुणनखंड हो जाएंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ 2 की पावर 8 आ जाएगी और 5 की पावर भी 8 आ जाएगी। अब ये सब क्या है, आधार हैं, और एक नियम है गुणनखंडों में, यदि आधार है ऐसे दे रखे हैं और उनकी भी गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो हम इनकी सबकी घात जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, कितनी घात आ जाएंगी इसकी, ध्यान दीजिए इसका, 3 और 7 10 और 4 14, 14 या 4 18, 18 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 26, और 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 34, 34 गुणनखंड इसके हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, आगे अब देखते हैं अगले सवाल में किस प्रकार से इसको ध्यान से देखना है, उसमें हम गुणनखंड कैसे करते हैं।
कैसे हम उसकी संख्या निकालेंगे उसको ध्यान से देखते रहिए। यहाँ देखिए 2 की पावर 11 गुणा 27 की पावर 6 गुणा 8 की पावर 9 गुणा 15 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 12। इस संख्या में क्या देखिए वैसी करना है, लेकिन उसको ध्यान भी देना है कि जो हमारे यहाँ आधार दिए गए हैं हम उसके गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, उसके गुणनखंडों का ध्यान देना है। जैसे 2 की पावर 11 तो ये इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ 2 की 11 रहने वाला है क्योंकि 2 के गुणनखंड नहीं होते, गुणा अब 27 है, 27 के गुणनखंड क्या होंगे, 27 के करेंगे ना 3 या 9 के 27 यानी 3 आ जाएगा 3 बार। तो हम क्या करेंगे उसके 3 की पावर 3 लिख करके इस तरह से लिखेंगे इसको, 3 या 9 के 27 ऐसा आता। अब 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 3 और 9, ध्यान दीजिए 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। यहाँ गुणा अब 15 है यहाँ पर, अब 15 के गुणनखंड करेंगे तो 15 के गुणनखंड क्या होते हैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो यहाँ भी इसको अलग अलग लिखेंगे, 3 की पावर 4 आ जाएगा और 5 की पावर भी 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15। तो ये 4 जो है वो दोनों स्थानों पर आएगा। आगे आता है 9, तो 9 का मतलब क्या है 3 क्या 9 होता है, तो 3 की पावर 2 और यहाँ क्या जाएगा 12। तो इसका संबंध इससे हुआ ना, इसके गुणनखंड इस प्रकार से आएंगे और ये 8 वाले ये इसका है और ये इस तरह से। बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिए, इसका समझ में आ रही है। अगर नहीं है तो वीडियो को आप वहीं रोक करके ध्यान से देखिए उसको। तो यानी 15 के गुणनखंड ये होते हैं 3 और 5, तो दोनों की पावर लगेगा। उधर 9 3 होता है, 3 9 इसकी पावर 2 और 12 इस तरह से। अब हम इसको नीचे ध्यान दीजिए इसका, जैसे 2 की पावर 11 है तो 2 की पावर 11 रहने ही वाला है, गुणा यहाँ पर ये 3 और 6 ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो अंदर और बाहर है पावर की पावर, तो यहाँ ऐसे स्थान पर हम गुणा करते हैं। तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 6 18, 3 की पावर 18 गुणा 2 की पावर 9 या 27 आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसका। अब यहाँ है गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 और यहाँ गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों कर देंगे 12 दूनी 24, तो 3 की पावर 24 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो घात आ गई गुणा में घात जुड़ती है, तो उसी प्रकार से हम इनकी घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 11 और 18 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 में फिर 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 4 60 और 4 64 और 64 में 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 64 और 24 64 68 68 और 20 88। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 88। इस संख्या के 88 अभाज्य गुणनखंड होंगे, यही इसका आंसर है। इस प्रकार से निकालो। आगे सवाल देखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका जो है एनटीपीसी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 110 की पावर 5 गुणा 30 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 5, इस तरह से लिखा हुआ है। ये बटे में है। अब इसको भी करेंगे उसी तरह से, लेकिन इसका सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, ट्रिक क्या है इसकी। यहाँ देखिए 110 की पावर 5 है तो हम 110 के गुणनखंड करेंगे। इसमें आधार के गुणनखंड करने होते हैं, तो आधार के 110 है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 5 गुणा 11 और इसकी पावर हो जाएगी 5। ये बात समझ में आ रही होगी। 2 पंजे 10 और 11 की और 10 की उड़ा करेंगे 110 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, इसके गुणनखंड हो गए ये गुणा। अब इसके 30 के गुणनखंड क्या होंगे, अब 30 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या होंगे 30 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5, उसकी पावर क्या जाएगा 12। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हमारे आधार हैं केवल उनके गुणनखंड करने हैं, और 10 के क्या हो जाएंगे 10 के क्या हो जाएंगे 2 गुणा 5 की पावर 5 आ जाएगा। ये सुन 2 या 6 पंजे 30, 2 पंजे 10 ये आ गया। अब ध्यान करना क्या है। अब इसमें देखिए यहाँ 2 गुणा 5 की पावर 5 है, और इसमें क्या है 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 5। अब इसमें एक जैसा है। अगर हम ये देखें ये जो संख्या है, ये संख्या अगर हम इसको अलग अलग कर दें, जैसे अगर हम इसको कर दें यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दें
और यहां इसका 5 लिख दें। ध्यान दीजिए इसका, क्योंकि इसकी पावर भी 5 है, इसकी पावर भी 5 है और इसकी पावर भी 5 है और यहां भी इस प्रकार से है। तो ये इस जैसा हो गया, तो ये संख्या इस तरह से कट जाएगी। आगे क्या बचा ये ध्यान दीजिए। यहां क्या बचेगा, 11 की पावर 5 गुणा ये 2 है, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12, इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। फिर दोबारा से देख लीजिए, यहां जो हमने किया है, यानी ये भी 2 की पावर 5 है, 5 की पावर भी 5 और 11 की भी, ऐसे यहां पर है 2 की पावर 5 और 5 की भी, और ये ब्रैकेट लग गया तो वो बाहर एक जगह लिखी गई। अगर बाहर पे अक्षर लिखे, लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग, इसलिए ये संख्या इस संख्या से कट गई। यहां ये संख्या आ जाएगी, बाकी ये संख्या 2 की पावर 12 है तो ऐसे आएगा, 3 की पावर 12 ये आ गया, 5 की पावर 12 यहां आ गया। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 12 24, 12 36 और 5 41। तो इसमें क्या आया आंसर, 41 आंसर, यानी जो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी होगी, 41 होगी। तो ये देखा आपने आज की वीडियो में कि हम अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उनकी नहीं। आज की वीडियो में आपने सीखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से हम निकालते हैं, यह सीखा आपने। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वो हम कैसे समझें कि अभाज्य गुणन किसे कहते हैं, वो भी आज की वीडियो में हमने बताया है। तो वीडियो आपकी समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।